76 वर्ष होने वाला है भारत को आजाद हुए। इन 76 वर्षों में कितना कुछ हुआ। कुल 14 प्रधानमंत्रियों ने देश को चलाया और अच्छे से चलाया। 1951 में पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ, जिसका उद्देश्य गरीबी को खत्म करना था और अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च हो चुकी हैं। परिणाम, बिहार गरीबी में प्रथम स्थान पर है, झारखंड दूसरे पे और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ऐसे कई राज्य हैं, पर मुख्य रूप से ये तीनों राज्यों के बारे में इसलिए भी बताना आवश्यक है क्योंकि ये तीनों राज्य भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले गरीबी की दृष्टिकोण से तीसरा स्थान और जनसंख्या की दृष्टिकोण से प्रथम स्थान रखने वाला उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ये वो प्रांत है जहां से कई आईएएस और कई आईपीएस बने हैं। हर घर से एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि है और वो जनप्रतिनिधि ये वादा करता है कि अपने प्रांत और देश से गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे और अपने प्रांत के लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। अरे बहुत कुछ तो छोड़िए, किसी ने कुछ भी नहीं किया। गरीबी में ये अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका अदा कर रहे हैं। दूसरे स्थान पे झारखंड है। ये वो राज्य है जिसकी भूमिका भारत की जीडीपी में 1.6% है। वही भारत के कुल खनिज भंडार का 26% खनिज उत्पन्न करने में झारखंड का ही योगदान है। जिस राज्य में इतना अधिक कोयला है, इतना अधिक खनिज संपदा है, वो पूरे भारत में गरीबी में दूसरे स्थान पर है। ये बहुत शर्म की बात है। अब अगर पहले स्थान की बात करें तो बिहार है, जिसे ज्ञान की भूमि कहते हैं। जिस भूमि में बुद्ध को ज्ञान मिला, जहां चंद्रगुप्त मौर्य महान मिले, जिस भूमि में चाणक्य जैसे गुरु हुए, जिस भूमि पर नालंदा विश्वविद्यालय है, जिस भूमि का इतिहास इतना मजबूत है, वो राज्य गरीबी में भी नंबर 1 है। वास्तव में भारत के किसी भी यशस्वी प्रधानमंत्री या राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री या फिर स्वयं इन प्रांतों की जागरूक जनता ये चाहती ही नहीं कि इन राज्यों की गरीबी रेखा से ऊपर ले जाया जाए। अगर इन राज्यों की गरीबी खत्म हो गई तो मजदूरी कौन करेगा, और इन राज्यों का उद्धार हो गया तो बाकी तमाम देश की गंदगी, बोझ और कचड़े कौन साफ करेगा। अब तो बिहार स्वयं भी अपने बेटों से ये उम्मीद नहीं रखती कि मेरी संतान अपने भविष्य के लिए कुछ करेंगे। ये महज लड़ते रहेंगे खुद से, ये जूझते रहेंगे अपने ही परेशानियों में। ये अपने ही परिवार से 10 रुपए के लिए लड़ेंगे, पर अपने अच्छे भविष्य के लिए सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। नशे में डूबे रहेंगे ये मूर्ख, पर कभी स्वयं को सशक्त नहीं बनाएंगे कि कभी भी किसी की भी चाकरी नहीं करनी पड़े, और स्वयं रोजगार का साधन स्थापित नहीं करेंगे। ये अपने राज्य के आंतरिक झगड़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर मां भारती का अपमान करने में भी संकोच नहीं करेंगे। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को ये आशा है कि मेरे बच्चों में से कोई तो होगा जो मेरे लिए संघर्ष करेगा। मां भारती अब अपने बेटों से ये अपेक्षा करती है कि वो अपने राज्य, अपने देश के लिए जागरूक हो जाएं। ऐसे ही विचारों के लिए जुड़े रहे हमसे श्री सौरभ सिन्हा पर।